Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly. Today, in this video of class 6th biology, we'll be moving further ahead in the chapter living organism and their surrounding. In this chapter, living organisms in their surrounding, आज हम कुछ नए टॉपिक्स जैसे कि एडाप्टेशन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे. So let's start with the topic adaptation. एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है? Most species of organisms are found in one type of habitat and are unable to survive in other habitats. बहुत से स्पीसीज प्लांट या एनिमल्स का क्या होता है, वो किसी एक तरह के हैबिटेट में रहते हैं और दूसरे हैबिटेट में वो जिंदा नहीं रह सकते. क्लियर? फॉर एग्जांपल कैमल्स जो हैं वो डेजर्ट में रहते हैं, फिश वाटर में रहता है. ठीक है, फिश को अगर लैंड पे ले आए दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव. सो ये क्या है, एडाप्टेशन किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने में हेल्प करता है. ठीक है, सो प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजुअली हैव अ फीचर दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिटेट. दिस इज कॉल्ड एज एडाप्टेशन. यानी प्लांट या एनिमल में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको उनके पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने में हेल्प करते हैं. दोज फीचर्स आर कॉल्ड एज एडाप्टेशन. उन फीचर्स को क्या बोला जाता है? उन फीचर्स को हम एडाप्टेशन बोलते हैं. क्लियर? एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन इज द चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. क्लियर? एग्जाम्पल अगर हम लें तो गिल्स एक एडाप्टेशन है फिशेस में इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन वाटर. क्लियर? एडाप्टेशन हम देखते हैं क्या एडाप्टेशन होता है डेजर्ट हैबिटेट में. प्लांट्स अपने आप को कैसे एडाप्ट करते हैं. डेजर्ट में क्या होता है, टेम्परेचर इज़ हाई एंड देयर इज़ लेस वाटर. डेजर्ट में टेम्परेचर हाई होता है और देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर इज़ वेरी लेस. सो क्या क्या एडाप्टेशंस हो सकते हैं? पहला एडाप्टेशन है कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनका रूट्स डीप इनसाइड द वाटर पेनिट्रेट करता है इन सर्च ऑफ वाटर. क्लियर? सो रूट्स penetrate deep inside in search of water. This is the first adaptation. पहला adaptation क्या है? Plants का roots that goes deep inside the soil just for or in you can say in search of water. Second is many plants such as cacti has fleshy stems to store water. They are called succulent plant. और बहुत से ऐसे plants होते हैं they have got thick fleshy stem. They have got thick fleshy stem that help them to store water. They are called as succulent plant. Clear? और इनका जो outer layer होता है, plant का जो outer layer होता है that is mainly covered with a waxy material that prevent evaporation. जो stem का outer part है that is covered with a waxy substance or you can say waxy material that prevent evaporation or that prevent water loss and help plant to retain the water. Clear? Next is high temperature causes greater water loss from leaves. और जो high temperature होता है प्लांट डेजर्ट एरिया में वो क्या करता है, लीव्स से वाटर का लॉस करवाता है. किस प्रोसेस से? इवापोरेशन से. टू प्रिवेंट दिस लीव्स इन कैक्टी आर रिड्यूस टू स्पाइन. और इस वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए जो लीव्स है वो स्पाइंस के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, दिस प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. और ये वाटर का लॉस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से प्रिवेंट करता है. क्लियर? नेक्स्ट इज एनिमल लाइफ. विल बी स्टडिंग अबाउट हाउ दिस एनिमल्स आर अडैप्टेड इन दिस एनवायरनमेंट, हाउ एनिमल्स दे आर एबल टू लिव इन दैट एनवायरनमेंट, इन अ एनवायरनमेंट वेयर द टेम्परेचर इज वेरी हाई और इन एनवायरनमेंट वेयर वाटर इज लेस. वाटर प्रेजेंट नहीं हो उस इन्वायरमेंट में प्लांट अपने आप को कैसे अडाप्ट कर रहे हैं, ये तो हम लोगों ने देखा. क्या था? पहला, प्लांट्स के रूट्स बहुत अंदर तक जाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर. सेकेंड, दे हैव गॉट फ्लेशी स्टेम दैट इज सक्लेंट प्लांट दैट हेल्प देम टू स्टोर वाटर. ऑल्सो उनका जो आउटर पार्ट होता है दैट इज कवर्ड विथ अ वैक्सी मटेरियल दैट प्रिवेंट्स वाटर लॉस. क्लियर? एंड नेक्स्ट वॉज वॉट? नेक्स्ट वॉज लीव्स क्या करता है? लीव्स इवापोरेशन करता है. तो इस इवापोरेशन प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए इनमें लीव्स नहीं होते हैं. लीव्स आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस.
लीव्स स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, देयर इज नो वाटर लॉस। क्लियर? नाउ विल सी अबाउट एनिमल्स लाइफ। एनिमल लाइफ कैसे एडाप्टेड होता है डेजर्ट कल्चर में। क्लियर? Many desert animal and insects survive the heat of the day by staying in burrows deep inside the sand during the day. Many desert animals जो होते हैं वो क्या करते हैं, burrow यानी they make a hole like structure inside the earth and they live there during the daytime. They come out only at night when it is cool. और वो रात में बाहर तभी आते हैं जब बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा होता है। When the outer atmosphere is cooler, they come out only at that time. Clear? Example क्या है, rat and snake. Rat and snake are example of the animals that live inside the burrow and they come out only at night, and they are called as nocturnal animals. Nocturnal. Clear? Camels have several adaptation to help it survive in desert. Camels में कुछ ऐसे adaptation होते हैं जो उनको डेजर्ट में रहने में हेल्प करते हैं। वो adaptation क्या है? फर्स्ट है, it has a hump where fat is stored. This provide it with a food in times of shortage. It can live without food for several days. और hump क्या करता है? hump में fats होते हैं, ठीक है, and fat provide them with the food or they provide them with the energy in case of when there is a shortage of food or energy. Clear? Next is, it can drink very large quantity of water at a time and then stay without water for long time. और वो large quantity of water को एक दिन में, एक बार में drink कर सकते हैं and they can store that water for a long period of time. Clear? It excretes very little water in form of urine. और ये यूरिन के फॉर्म में बहुत कम वाटर को एक्सक्रीट आउट करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। व्हेन दे एक्सक्रीट आउट वेरी लेस वाटर मीन्स व्हाट हैपेंस दैट मोर वाटर इज प्रेजेंट इन देयर बॉडी। बिसाइड इट्स डंक इज ड्राई एंड इट डज नॉट स्वेट, इट डज लूजेज वाटर वेरी लिटिल फ्रॉम इट्स बॉडी। और इनका जो डंक होता है, ठीक है, काउ डंग, वो क्या होता है, डंग इज ड्राई मीन्स डंग में भी आपका वाटर का प्रेजेंस नहीं होता है, ये स्वेटिंग भी नहीं करते हैं, इसके कारण वाटर लॉस नहीं होता है, ठीक है। इट हैज़ लॉन्ग लेग्स दैट कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम हीट ऑफ द सैंड। और इनके पास लॉन्ग लेग्स होते हैं जो सैंड के हीट से इनके शरीर को ऊपर रखता है, ठीक है। इट्स फीट हैव लार्ज सोल्स एंड आर सूटेबल फॉर वॉकिंग ऑन सॉफ्ट सैंड। और इनके फीट जो होते हैं दे हैव गॉट लार्ज सोल्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इज़ एबल टू वॉक प्रॉपरली ऑन द सैंड। ओके, सो व्हाट आर द एडेप्टेशन? पहला, हम्प में फैट का एक्यूमुलेशन होता है जो फूड प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ शॉर्टेज। दूसरा, इट इज़ केपेबल ऑफ ड्रिंकिंग लार्ज वाटर। तीसरा, इट एक्सक्रीट वेरी लिटिल वाटर इन फॉर्म ऑफ यूरिन। इनका डंग ड्राई होता है और साथ ही साथ ये स्वेटिंग नहीं करते हैं। और लास्ट, इनमें लेग्स लॉन्ग होता है। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, दे आर एबल टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। These are the adaptation in camels. Clear? Next, adaptation for water habitat. पानी में रहने वाले एनिमल्स में क्या एडेप्टेशन होता है, ठीक है। प्लांट लाइफ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्लांट में क्या एडेप्टेशन होता है। Their roots are much reduced in size since their main function is to hold plant in place. इनका जो रूट्स होता है वो बहुत ही रिड्यूस्ड होता है साइज में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका मेन वर्क क्या है, टू होल्ड प्लांट इन प्लेस, क्योंकि वाटर तो ऑलरेडी उनके अराउंड में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली रूट्स का क्या वर्क है, टू ब्रिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, लेकिन वाटर तो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो क्या होता है, रूट्स का मेन फंक्शन क्या हुआ, टू होल्ड प्लांट at a particular place. Clear? Their stems are long and narrow to withstand water current without getting damaged. और उनका जो स्टेम होता है वो लॉन्ग और नैरो होता है, ठीक है, टू बियर द वाटर करेंट। वाटर करेंट जो तेजी से मूव करता है, वाटर का करेंट, उसको झेलने के लिए क्या चाहिए, टू दे हैव लॉन्ग एंड नैरो स्टेम, ठीक है। स्टेम हैव एयर स्पेसेस टू इनेबल प्लांट टू फ्लोट। और जो इनके स्टेम में होता है, दे हैव गॉट एयर प्लेसेस, दे हैव गॉट होल इन विच एयर इज फिल्ड। व्हाट हैपेंस, इट हेल्प देम इन फ्लोटिंग। फ्लोटिंग लीव्स आर लार्ज एंड फ्लैट
They have waxy water surface to make them waterproof. They have stomata on the upper surface which are exposed to air, for example water lily. और इनमें स्टोमेटा कहाँ होता है? लीव्स के अपर सरफेस पे होते हैं, ठीक है. वह स्टोमेटा इज, अगर स्टोमेटा अंदर वाले सरफेस पे होता तो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वुड नॉट हैव बीन ईजियर, ठीक है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली नहीं हो पाते. अब जो ऊपर का सरफेस में है तो देयर इज नो वाटर, सो दे कैन इजीली एक्सचेंज गैसेस विद द एटमॉस्फेयर. क्लियर. नेक्स्ट इज सबमर्ज लीव्स आर लॉन्ग एंड नैरो टू विथस्टैंड वाटर करेंट विदाउट गेटिंग डैमेज. और जो सबमर्ज लीव होते हैं वो पतले होते हैं और नैरो होते हैं जो वाटर करेंट को झेल सकते हैं, विच आर केपेबल ऑफ बियरिंग द वाटर करेंट्स. क्लियर. एनिमल लाइफ. प्लांट्स हमने देखा प्लांट्स कैसे अडेप्ट करते हैं. नाउ वील सी अबाउट द एनिमल लाइफ, हाउ एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ टू दिस एनवायरनमेंट. Some adaptation in fish and some other water animals are as follows. First, they have streamlined body. इनका बॉडी कैसा होता है? स्ट्रीमलाइंड होता है, ठीक है. This shape reduces resistance due to water and help them to swim fast. और इसके कारण क्या होता है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी के कारण क्या होता है कि वो वाटर रेसिस्टेंस को झेल पाते हैं, ठीक है. वो वाटर स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या करता है? उनके रेसिस्टेंस को, बॉडी के रेसिस्टेंस जो वाटर के अगेंस्ट में होगा उसको कम कर देता है. एंड दे आर इजीली एबल टू मूव इन वाटर, ठीक है. स्ट्रीमलाइन शेप के कारण ये जो शेप ऐसे बीच में चौड़ा और आगे में पतला होता है, दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रीमलाइन शेप. तो इनसे क्या होता है कि आपका जो रेसिस्टेंस ड्यू टू वाटर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा एंड दे कैन स्विम इजली इन वाटर, ठीक है. दूसरा, देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल एंड म्यूकस टू मेक इट वाटर प्रूफ. और इनका बॉडी जो होता है वो क्या होता है? स्केल्स और म्यूकस से कवर्ड होता है टू मेक इट वाटर प्रूफ, सो दैट देयर बॉडी बिकम्स वाटर प्रूफ. ये किससे कवर्ड होता है? स्केल्स से और म्यूकस से कवर्ड होता है. दिस ऑल्सो प्रोटेक्ट द फिश एंड मेक देयर मूवमेंट थ्रू वाटर ईजियर. और स्केल्स के कारण क्या होता है? मूवमेंट ईजियर हो जाता है. दे हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग अंडर वाटर. और अंडर वाटर ब्रीदिंग के लिए इनके पास क्या है? दे हैव गॉट गिल्स. Special organ that helps in underwater breathing is gills. They have flat fins and tails that help them to move, change direction and keep their body balanced in water. इनके पास फ्लैट फिन्स होते हैं और टेल्स होते हैं जो इनको मूव करने में हेल्प करते हैं, जो इनको डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ वाटर में इनके बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैट फिन्स एंड टेल्स. दे हैव एन एयर ब्लैडर दैट हेल्प देम टू फ्लोट इन वाटर. और इनके बॉडी में एयर ब्लैडर होता है जो इनको पानी में फ्लोट करने में हेल्प करता है. क्लियर. क्लियर. सो लेट्स मूव फर्दर. Some sea animals such as squids and octopus do not have streamlined shape. They reduce moving around in water by staying deeper inside the water near the seabed. There they can catch their prey that move towards them. When they move in water, they make their body streamlined. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे आपका स्क्विड्स हुआ और ऑक्टोपस हुआ, इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होता है. सो अगर आपका बॉडी स्ट्रीमलाइंड वाटर में नहीं है तो क्या होगा? आपको वाटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा झेलना पड़ेगा. सो व्हाट दे डू? दे लिव डीप इनसाइड द ओशन और सी. अंदर बहुत ज़्यादा अंदर होते हैं तो अंदर में वाटर स्टेबल होता है, मूव नहीं करता है. सो ओके. एंड ऑल्सो व्हेन दे मूव दे मेक देयर बॉडी इन अ स्ट्रीमलाइंड शेप. दे कैन चेंज द शेप ऑफ देयर बॉडी. वो क्या करते हैं? वो अपने बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं सो दैट दे आर इजिली एबल टू मूव इन वाटर. Some sea animals such as dolphins and whales do not have gills to breathe under the water. They have to come up to water surface to breathe, but they can stay inside water without breathing for several minutes. और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे डॉल्फिन्स और वेल्स हैं, इनके पास आपका क्या नहीं होता है? गिल्स नहीं होता है ब्रीदिंग के लिए, ठीक है. सो व्हाट दे डू? दे कम आउट, दे लीप आउटसाइड इन वाटर बॉडी. बाहर आते हैं वाटर बॉडी, वाटर से बाहर अपने अपर पार्ट्स को मूव करते हैं और वहाँ बाहर के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेकर के फिर बाहर अंदर पानी में चले जाते हैं. इनसाइड दे कैन लीव फॉर सेवरल मिनट्स. दे ब्रीथ थ्रू ब्लो होल्स नियर द अपर पार्ट ऑफ द हेड. दिस एनेबल्स देम टू ब्रीथ ईजिली व्हेन दे कैन स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर. और जो ब्लो वेल्स, ये जो आपके डॉल्फिन्स और वेल्स जो हैं,
इनके बॉडी में ब्लो होल्स होते हैं. दे हैव गॉट ब्लो होल्स दैट हेल्प्स देम टू ब्रीथ इजली इन वाटर. जब वो वाटर के सरफेस पे भी हों तो उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है. दिस इज हाउ दिस डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स ब्रीथ. क्लियर? Frogs usually live in pond habitat. They can stay both inside the pond water and on land. They have strong legs that help in leaping and catching prey. They have webbed feet that help them to swim in water. So these are the adaptation of frog. क्या है? इनके पास strong back leg होता है जो इनको leap करने में और prey को catch करने में, leap करने मतलब jump from one place to another, उसमें हेल्प करता है सो दैट दे कैन कैच देयर प्रे. पहला. दूसरा, इनके पास वेब्ड फीट होता है जो इनको स्विम करने में हेल्प करता है. सो दीज आर द मॉडिफिकेशन इन फ्रॉग दैट इनेबल्स देम टू लिव इन वाटर. क्लियर? फ्रॉग्स क्या हैं? एम्फीबियंस हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं. अंडरस्टूड? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन.